हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ चैप्टर 7 है। प्रश्नावली 7.1 है। प्रश्न 1 है, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। तो इसमें देखिए कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 में 10 छायांकित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा 10/12। अब इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 4, टोटल चार है और छायांकित 1 2 3 है। तो ये हो जाएगा 3/4। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, छायांकित है 1 2 3, तो लिखेंगे 3/7। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, छायांकित 1 है, तो लिखेंगे 1/4। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और छायांकित है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4/9। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पेंसिल है पर कलर किया हुआ है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/8। कितना फूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कलर किया हुआ है 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4/10। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 है और टोटल छायांकित है, तो हो गया 4/4। 1 2 3 4 है और 4 कलर किया हुआ है, तो 4/4 लिखेंगे। अब है प्रश्न 2, दी गई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। 1/6, तो एक भाग को छायांकित करेंगे। एक भाग को इस तरह से आप अच्छे से छायांकित कर लें। उसके बाद है 1/4, तो फिर एक को कर देंगे, किसी एक को कर सकते हैं, इस तरह से छायांकित कर देंगे। उसके बाद है 1/3, तो एक को फिर कर देंगे। यहाँ है 4/9, ये टोटल 9 है, 4 है अंश, 4 है तो 4 को छायांकित कर दीजिए। 1 2 3 4, किसी 4 को छायांकित कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 3 है, नीचे कुछ आकृतियां बनी हुई है, क्या आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्याएं आकृतियों के रंगे हुए हिस्से को दर्शा रही है, क्यों या क्यों नहीं? तो यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए एक छायांकित किया हुआ है और एक छायांकित नहीं किया हुआ है, पर ये दोनों हिस्सा बराबर नहीं है, ये इसे बराबर भागों में नहीं बांटा गया है, इसलिए यह आकृतियाँ लिखी भिन्न संख्याएं, जो यहाँ भिन्न संख्या लिखी गई है 1/2, वह इसे नहीं दर्शा रही है। अब इसमें देखिए 1/4 है, तो टोटल 1 2 3 4 बना दिया है, एक छायांकित है तो 1/4, लेकिन नहीं होगा क्योंकि इसे बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। इसका और इसका भाग बड़ा है, इस दोनों का भाग छोटा है, तो यह भी नहीं दर्शा रही है, इस संख्या को यह भिन्न नहीं दर्शा रही है। फिर इसको देखिए 3/4 है, 3 को कलर कर दिया है पर यह बराबर भागों में नहीं बांटा गया है, इसलिए यह भिन्न 3/4 इस हिस्से को नहीं दर्शा रही है। प्रश्न 4 है, 6 घंटे एक दिन का कौन सा भिन्न है? तो 24 घंटे का एक दिन
होता है। तो 6 घंटे बराबर हो जाएगा 6/24 घंटे। अब इसको काट देंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24 बराबर 1/4 घंटा। अब लिखेंगे 6 घंटे एक दिन का 1/4 हिस्सा है। अब है 5 नंबर, ये था 4 नंबर। अब देखिए 5 नंबर। 2 दिन एक सप्ताह का कौन सा हिस्सा है? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हो जाएगा 2 दिन बराबर 2/7 दिन। लिखेंगे 2 दिन एक सप्ताह का 2/7 हिस्सा है। अब प्रश्न 6 है। सोनू, सलमा और आर्या मिलकर 2 सैंडविच खरीदते हैं, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अब ए में है तीनों उन्हें किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर हिस्से मिले। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब मान लीजिए कि यह एक सैंडविच है जो कि सब्जी वाला है और ये सब्जी वाला है, और एक सैंडविच यहाँ है जो कि जैम वाला है। अब इसको सोनू, सलमा और आर्या है, 3 जगह इसको बांटना है। तो कितना टोटल हो गया? 3 जगह। तो इसमें से भी एक लेगा सब्जी वाला में से और एक जैम वाला में से। तो टोटल कितने जगह है इसको बांटे? 1 2 3 4 5 6 जगह टोटल बांटे हैं। और एक आदमी को कितना मिल रहा है? 1 2। तो हो गया 2/6। ए का आंसर हो जाएगा 2/6। अब कह रहा है बी, प्रत्येक को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा? तीनों को, प्रत्येक को एक सैंडविच का, मान लीजिए इस सब्जी वाला एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा? तो 1 भाग मिलेगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो बी का आंसर हो जाएगा 1/3 भाग 1/3 भाग प्रत्येक को मिलेगा। और इसमें भी लिख सकते हैं, तो वह 2/6 भाग सबको मिलेगा। सबको 2/6 भाग जब बांटेंगे तो प्रत्येक को बराबर मिले, तो 2/6 भाग बांटने पर
प्रत्येक को बराबर मिलेगा। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख दी हूँ। प्रश्न 7 है, विवेक को 12 प्रश्न हल करने थे, उसने अब तक 8 प्रश्न हल कर लिए, उसने प्रश्नों का कितना भाग हल कर लिया है? तो यह 7 नंबर देखिए, टोटल 12 प्रश्न मिला है, तो पहले ये तो हर में हो जाएगा 12, और उसने अब तक 8 प्रश्न हल किया है, तो 8 प्रश्न हल किया है तो अंश में हो जाएगा 8। अब कह रहा है उसने प्रश्न का कितना भाग हल कर लिया, तो इसको काट दीजिए, 4 6 2 3, तो लिख देंगे 2/3 भाग प्रश्न का हल कर लिया। अब है 8 नंबर, अब कह रहा है 5 से 15 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, तो 5 से 15 तक की प्राकृत संख्याएं लिखेंगे तो हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहला का आंसर हो गया 5 से 15 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, तो 5 से 15 तक की प्राकृत संख्याएं लिख लिए। अब कह रहा है इनमें कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनमें अभाज्य संख्या कितनी है, तो 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है और 13 है, तो 1 2 3 4 अभाज्य संख्याएं बराबर 4 है। अब कह रहा है यह 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कौन सा हिस्सा है, तो 5 से 15 कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहा है, तो यह 5 से 15 तक कुल संख्याओं का पूरा 11 हुआ है, तो 4/11 लिखेंगे, कुल संख्याओं का 4/11 हिस्सा है। अब है अगला प्रश्न देखिए, नीचे बनी आकृतियों में गोला, चौकोर और त्रिकोण कुल आकृतियां के कौन कौन से भाग भिन्न को दर्शाते हैं? गोला, चौकोर और त्रिकोण यहीं पर लिख दे रहे हैं, गोला, चौकोर और त्रिकोण। अब देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, टोटल 12 है। अब गोला कितना है, तो 1 2 3 4 5 गोला है, तो इसको लिख देंगे 5/12। अब चौकोर देखिए कितना है, तो 1 2 3 4 है, तो 4/12 लिखेंगे। अब त्रिकोण कितना है, 1 2 3 है, तो इसको लिखेंगे 3/12। प्रश्नावली 7(2), प्रश्न 1 है, संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो ये है 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4। तो इसको एक संख्या रेखा खींचेंगे और इसे 4 बराबर भागों में बांट देंगे। तो मान लीजिए 1
2 3, यहाँ चलिए 3, 1 2 3 4 बराबर भागों में इसे बांट दिए। तो अब कह रहा है 1/2। तो 1/2 आधा होता है, तो इस हो यहाँ इसके सामने लिख दिए 1/2। अब है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। 3/4, तो ये हो गया 3/4। और अब 4/4 है, तो ये हो गया 4/4। अब बी नंबर देखिए, बी 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। तो इसे 8, हर में 8 है, तो इसे 8 बराबर भागों में बांटेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। 8 बराबर भाग में बांट दिए। अब है 1/8, तो एक ये हो जाएगा, इसके नीचे लिख देंगे 1/8। अब है 2/8, तो ये हो गया 2/8। 3/8, तो ये हो गया 3/8। अब है 7/8, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7/8। अब प्रश्न सी है 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। तो इसको क्या करेंगे, 1 से 0 तक को 0 से 1 तक को 5 बराबर भागों में बांट देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब फिर 1 से 2 को 5 बराबर भागों में बांट देंगे। 1 2 3 4, ये हो गया 5। अब देखिए 2/5 है, तो ये हो गया 1 2, तो यहाँ लिख देंगे 2/5। उसके बाद है 3/5, तो ये हो गया 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3/5। अब है 8/5 है, तो 8 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हो जाएगा 8/5। अब है 4/5, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/5। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ए में है 20/3, बी 11/5, सी 17/7, डी 19/6 और ई 35/9। तो चलिए बनाते हैं। अब ए में है 20/3, तो मिश्र भिन्न में लिखने के लिए 3 से भाग देंगे 20 में, तो हो जाएगा 3 छक 18, यहाँ बच गया 2। तो इसको अब ऐसे लिखेंगे बराबर 6 पूर्णांक, पहले 6 लिखेंगे, 6 पूर्णांक, उसके बाद 2 2 बट्टा और ये 3, 6 पूर्णांक 2/3, इसका आंसर हो गया। अब 2 नंबर 11/5 है, तो 5 से भाग देंगे 11 में, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, एक बच गया, तो लिखेंगे 2 पूर्णांक 1/5, तो बराबर 2 पूर्णांक 1/5, इसका आंसर हो गया। अब है 17/7, तो 7 से भाग देंगे 17 में, हो गया 7 दूना 14, यहाँ बच गया 3, तो लिखेंगे 2 पूर्णांक 3/7, तो इसका आंसर हो गया 2 पूर्णांक 3/7। अब डी है 19/6 है, तब 6 से भाग देंगे 19 में, तो हो गया 6 12 6 तिया 18, एक बचा, ये कट गया, तो लिखेंगे 3 पूर्णांक 1/6 बराबर 3 पूर्णांक 1/6।
अब है 35/9, तो 9 से भाग देंगे 35 में, तो हो जाएगा 9 तिया 27, तो ये हो गया 8, 15 में से 7 गया 8, ये कट गया, तो लिखेंगे 3.8/9 बराबर 3.8/9 आंसर हो गया। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए 7 में 4 का गुना करेंगे, तो 7 चौक 28 और 3 जोड़ देंगे, तो 28 और 3 28, 29, 30, 31, तो इसका आंसर हो गया 31/4 बराबर आंसर हो जाएगा 31/4। अब बी नंबर देखिए, 5 से 7 में गुना करेंगे, तो 5 सते 35 और 35 में 6 जोड़ देंगे, तो 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 हो गया, तो आंसर हो गया इसका 41/7। सी नंबर है 2.5/7, तो 2 सते 14 और 14 5 19, तो इसका आंसर हो गया 19/7। डी में है 10.3/5, तो 10 पचे 50 और 50 और 3 53, तो आंसर हो गया 53/5 बराबर 53/5। अब है ई नंबर 9.3/7 है, तो 9 सत्ते 63, 63 और 3 63, 64, 65, 66, तो लिख देंगे बराबर 66/7 आंसर।